हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नॉलेज पॉइंट। मैं संजीव स्वागत करता हूं आप सभी का कंप्यूटर नॉलेज के कोर्स में। और आप देख रहे हैं हार्डवेयर नॉलेज, जिसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है मदरबोर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले मदरबोर्ड को जानने से पहले हम जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? Hardware refers to all physical component of a computer system including the device connected to it। यानी कि हार्डवेयर आपके जितने भी फिजिकल कंपोनेंट आप देखते हैं वो सारे क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, सब कुछ हार्डवेयर है। ओके, यू कैन नॉट क्रिएट कंप्यूटर और यूज सॉफ्टवेयर विदाउट यूजिंग हार्डवेयर। आप बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर क्रिएट नहीं कर सकते, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जानेंगे सिर्फ हार्डवेयर के बारे में। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी आपको दिख रहा है, सिस्टम, फैन, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, ऑप्टिकल डिवाइस, हार्ड ड्राइव, हीट सिंक, फ्लॉपी, ये सब कुछ क्या है, आपका हार्डवेयर ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। इस तरीके से आपका मदरबोर्ड दिखता है। ये एक एसूस का मदरबोर्ड है, पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपका मदरबोर्ड दिखता है। इसमें सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। ये आपका सीपीयू स्लॉट होता है, अलग अलग रैम स्लॉट है। ठीक है, ये अलग अलग स्लॉट, इन सभी के बारे में अब आगे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले जानते हैं मदरबोर्ड होता क्या है। द मदरबोर्ड इज जनरली अ थिन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड टुगेदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यानी कि मदरबोर्ड एक एक छोटा सा पतला सा थिन सर्किट बोर्ड होता है, जो दिख रहा है आपको, बहुत पतला होता है, बहुत पतला। और सर्किट बोर्ड होता है जो कि हर एक कंपोनेंट को होल्ड करता है। होल्ड मतलब सारे कंपोनेंट इससे कनेक्टेड होते हैं, एक्सेप्ट मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को छोड़ करके सारे जितने भी जरूरी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, सेकेंडरी डिवाइसेस, सब इससे कनेक्ट होते हैं। ओके, ऑल crucial hardware like CPU, memory, hard drive and ports for input and output device are located on the motherboard. It is the biggest circuit board। ठीक है, ये आपके CPU के कैबिनेट का बहुत ही बड़ा सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें आपके सारे चीज कनेक्ट होते हैं। CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। पोर्ट जिसमें आप अपना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए, ठीक है, ये सारे पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं और मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। और ये सबसे बड़ा होता है आपके सीपीयू के अंदर। ईच कंपोनेंट दैट रन्स द कंप्यूटर और इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड और कनेक्टेड टू इट थ्रू अ स्लॉट और पोर्ट्स। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कंपोनेंट जरूरी होते हैं हमारे कंप्यूटर को फास्ट एंड परफॉर्मेंस गेन करने के लिए, ज्यादा इंप्रूव करने के लिए उसका परफॉर्मेंस, वो सारे कंपोनेंट इससे कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो वायरी कनेक्ट हो या फिर इनबिल्ट कनेक्टेड हो। दिख रहा होगा आपको, ये जैसे रैम स्लॉट हो गया, सीपीयू स्लॉट हो गया, सब इनबिल्ट पहले से ही कनेक्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर। और जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, पोर्ट के जरिए कनेक्ट होते हैं हमारे इसमें मदरबोर्ड में। ओके, there can be different types of motherboard based on type and size of computer। आपके अलग अलग तरह के मदरबोर्ड आते हैं अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से। जैसे कि आपका लैपटॉप, तो लैपटॉप के लिए छोटा मदरबोर्ड आएगा। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के लिए बड़ा मदरबोर्ड आता है। तो अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड भी आते हैं। ठीक है, आपका फोन है, फोन के लिए भी अलग से मदरबोर्ड आता है, छोटा सा मदरबोर्ड आता है स्मार्टफोन के अंदर। ओके, अब इसके बाद दोस्तों, a specific motherboard can work only with specific type of processor and memory। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, a specific motherboard can work only with specific type of processor and memory। यानी कि स्पेशल टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं वो स्पेशल टाइप के सीपीयू और रैम मेमोरी के साथ ही काम करते हैं। ओके, अगर आप सोचेंगे कि मैं दूसरा मदरबोर्ड उठा के ले आऊं और आपके पास दूसरे किसी कंपनी का सीपीयू है, यानी कि कोई और अलग टाइप का प्रोसेसर है, तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा। जिस टाइप का आप मदरबोर्ड ले रहे हैं उसी टाइप का आपको प्रोसेसर भी चाहिए जो कि उसमें काम करे। समझ गया? अब इसके आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड की। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सीपीयू स्लॉट की। सीपीयू स्लॉट इस तरीके से दिखता है आपका सीपीयू स्लॉट। मैंने अभी दिखाया था मदरबोर्ड में पीछे, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। इट इज प्रोवाइडेड टू इंस्टॉल द सीपीयू। सीपीयू स्लॉट का काम होता है, आपका जो सीपीयू होता है, छोटा सा चिप आता है, उसको इंस्टॉल करने का काम आता है। इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें आप। ठीक है, इट इज अ लिंक बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड द मदरबोर्ड।
माइक्रो प्रोसेसर यानी कि वही आपका सीपीयू जो छोटा सा चिप आता है उसके बीच में और मदरबोर्ड के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है स्लॉट, सीपीयू स्लॉट। ओके, it facilitates the use of CPU and prevents the damages when it is installed or removed। CPU स्लॉट के कारण क्या होता है, आपका जो CPU होता है इजीली इंस्टॉल हो जाता है आपके मदरबोर्ड में और साथ साथ में इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जा सकता है CPU स्लॉट के जरिए। ओके, अब इसके हम बात करेंगे रैम स्लॉट की। रैम स्लॉट क्या होता है, इस तरीके से आपका रैम स्लॉट दिखता है मदरबोर्ड के अंदर। रैम स्लॉट मैंने अभी दिखाया था आपको, इस तरीके रैम स्लॉट होता है और ये रैम के चिप होते हैं आपके और कनेक्टेड किए जाते हैं इसमें। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको ये रैम स्लॉट है। इट इज अ मेमोरी स्लॉट और सॉकेट प्रोवाइडेड इन द मदरबोर्ड टू इंसर्ट और इंस्टॉल द रैम। रैम स्लॉट में सिर्फ आप रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी 2 और मोर मेमोरी स्लॉट इन अ कंप्यूटर, यानी कि आपका जो मदरबोर्ड है उस पर एक से या दो से ज्यादा भी रैम स्लॉट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंशन स्लॉट की। व्हाट इज अ एक्सपेंशन स्लॉट? It is also called the bus slot और expansion slot। expansion slot को हम bus slot भी कहते हैं। ठीक है, which provides an installation point to connect a hardware expansion card। For example, you can purchase a video expansion card and install it into the expansion slot and then can install a new video card in the computer। यानी इसका मैं मतलब हिंदी में अच्छी तरह बता देता हूँ। आपका जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है वो क्या करता है, आपका सीपीयू है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपके सारा कुछ अपने सर्किट वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया है। अब इसके पास आपके मदरबोर्ड में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बचा है एक्सटर्नल चीज को कनेक्ट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन स्लॉट के जरिए आप जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करता है एक्सटेंशन स्लॉट। Some of the common expansion slot in computer are AGP, AMR, CNR, PCI, etc। और जो कॉमन एक्सपेंशन स्लॉट हम यूज करते हैं मदरबोर्ड के अंदर, ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। एजीपी स्लॉट होता है, एएमआर स्लॉट होता है, सीएनआर स्लॉट होता है, पीसीआई स्लॉट होता है। इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो किस तरह का आपका एक्सपेंशन स्लॉट दिखता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। एक्सपेंशन स्लॉट, इसी में आप एक्सटर्नल हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं इसके जरिए। समझ गए आप? गुड। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, वीडियो कार्ड होता है, वीडियो कार्ड जिसको हम ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं। ग्राफिक कार्ड्स जो अलग से आता है, अलग से पूरा हार्डवेयर ही आता है उसका, ग्राफिक कार्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसको आप कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंशन स्लॉट में ही कनेक्ट करेंगे। समझ गए आप? इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड अलग आता है और एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड अलग आता है जो कि आप एक्सटेंशन स्लॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज मेड ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स एंड थिन इंसुलेटर सैंडविचेस बिटवीन देम। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा 10th और 12th में, 11th 12th में आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इस तरीके के कैपेसिटर दिखते हैं। ये कैपेसिटर दो कंडक्टिव प्लेट्स होते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उन दोनों को रैप करके बनाया जाता है कैपेसिटर, जो कि चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर रैप इन अ प्लास्टिक कंटेनर, और ये प्लास्टिक कंटेनर से रैप किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके चार्ज को होल्ड करने के काम में आता है कैपेसिटर। ठीक है, आपके मदरबोर्ड के सर्किट में बहुत जगह लगा हुआ कैपेसिटर, आप चाहे तो नोट देख भी सकते हो उसको। अब बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज की। व्हाट इज अ नॉर्थ ब्रिज? किस तरीके से दिखता है, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ उसकी। इस तरीके का नॉर्थ ब्रिज आपके मदरबोर्ड में दिखेगा। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू इंटरफेस, एजीपी एंड मेमोरी। अब नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, पहले से ही आपके सीपीयू के मेमोरी में, सॉरी आपके जो मदरबोर्ड है उसमें पहले से इंस्टॉल रहता है। ये क्या काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है सीपीयू के बीच में और एजीपी और मेमोरी के बीच में। ठीक है, it also allows the south bridge chip to communicate with the RAM, CPU and graphic controller। बेसिकली नॉर्थ ब्रिज का काम होता है कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अलग अलग सर्किट्स के बीच में, सीपीयू और अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टर कॉइल के बारे में। व्हाट इज इंडक्टर कॉइल? इस तरह का आपको इंडक्टर कॉइल दिखेगा। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ये कॉइल होता है, सर्कल टाइप का होता है, मैग्नेटिक कॉइल होता है ये। मेड फॉर कंडक्टिंग वायर wrap अराउंड अन आयरन कोर। ये बीच में आपका आयरन कोर होता है और इसको चारों तरफ से किससे लपेटा जाता है, मेटल, यानी कि मेटल वायर से लपेटा जाता है, जिससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड जनरेट होता है इसके जरिए, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। और आपके मदरबोर्ड में जितने भी मैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको स्टोर कौन करता है? इंडक्टर कॉइल स्टोर करता है, समझ गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूएसबी पोर्ट की, पावर कनेक्टर की, एजीपी स्लॉट की, हीट सिंक की। इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसबी पोर्ट की। यूएसबी पोर्ट, it allows you to connect hardware device like mouse keyboard to your computer। USB पोर्ट आपने देखा होगा, आपके पास अगर मोबाइल फोन है, स्मार्ट मोबाइल फोन, तो आपके पास एक चार्जर होगा, अडेप्टर, जिसके अंदर आप USB पोर्ट होता है, उस पर आप कनेक्ट करते हैं आपका USB। इस तरीके का आपका USB पोर्ट दिखता है और ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पावर कनेक्टर की। पावर कनेक्टर का काम क्या होता है? पावर देना CPU को, ठीक है। इट इज डिजाइन टू सप्लाई पावर टू द मदरबोर्ड। ओके, बेसिकली सीपीयू को देना पावर, मतलब कि मदरबोर्ड पूरे सर्किट में पावर को फ्लो कराने का काम क्या होता है? पावर कनेक्टर का। इस तरीके से हम पावर देते हैं, ठीक है। ये इसके वायर से जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर एक फैन होता है जो कि इसको हीट नहीं होने देता, और साथ में ये प्लग इन होते हैं जो कि आपके जो पावर सप्लाई बोर्ड होता है उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एजीपी स्लॉट की। व्हाट इज एजीपी स्लॉट? इट स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इट प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड्स। मैंने आपको पहले बताया वीडियो कार्ड्स भी कहते हैं, हम ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं, जो कि आपके सीपीयू के और कंप्यूटर के पावर को, परफॉर्मेंस को और ही एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, तो ग्राफिक कार्ड्स के जरिए। ग्राफिक कार्ड्स, तो दोस्तों ग्राफिक कार्ड बेसिकली यूज होता है कंप्यूटर गेमिंग करने के लिए, या फिर डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग एक्सेट्रा, इन सब में यूज किया जाता है ग्राफिक कार्ड्स का, ठीक है। ये एजीपी स्लॉट किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का आपका एजीपी स्लॉट दिखता है मदरबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपेसिटर, देखिए हर जगह आपके कैपेसिटर लगे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग। अब बात करेंगे हम हीट सिंक की। इस तरीके का आपका हीट सिंक दिखता है जो कि आपके सीपीयू के ऊपर लगा रहता है। इट एब्जॉर्ब एंड डिस्पर्स द हीट जनरेटेड इन द कंप्यूटर प्रोसेसर। हीट सिंक क्या काम करता है? हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सीपीयू जो भी हीट जनरेट करता है उसे एब्जॉर्ब करता है और एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है मदरबोर्ड से। आपने देखा होगा आपके सीपीयू कैबिनेट के पीछे फैन लगे रहते हैं बहुत सारे, और आपका लैपटॉप है आपके पास, तो लैपटॉप के पीछे भी बहुत फैन जैसा घूमता रहता है और उसमें से हीट निकलता रहता है, बहुत ही हीट फील होता है आपको। क्यों? क्योंकि वो आपका सीपीयू वर्क करता है तो वो ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्क, तो वो हीट जनरेट करने लग जाता है। तो हीट कौन निकालता है? आपका फैन निकालता है, यानी कि हीट सिंक निकालता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे पीसीआई स्लॉट, सीमोस बैटरी की। पीसीआई स्लॉट क्या होता है और सीमोस बैटरी, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज पीसीआई स्लॉट। इस तरीके का आपका पीसीआई स्लॉट दिखता है। इट स्टैंड फॉर, इसका मैं फुल फॉर्म बताना चाहता हूं अभी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड स्लॉट, यानी कि फुल फॉर्म आपको पता चल गया। फुल फॉर्म क्या है पीसीआई का? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड स्लॉट, ठीक है। इट अलाउज यू टू कनेक्ट द पीसीआई डिवाइसेस लाइक मॉडेम, नेटवर्क हार्डवेयर, साउंड एंड वीडियो कार्ड्स। अब देखिए पीसीआई स्लॉट का काम क्या होता है? अलग अलग एक्सटर्नल हार्डवेयर को कनेक्ट करने का काम होता है, जैसे कि नेटवर्क। तो जैसे कि आपका नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर मतलब जैसे कि आपका वाईफाई कार्ड होता है, जो कोई वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपका कंप्यूटर को हेल्प करता है, उस हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए हम पीसीआई स्लॉट का यूज करते हैं। जैसे साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए हम पीसीआई स्लॉट का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे सीमोस बैटरी की। किस तरीके से सीमोस बैटरी दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड में एक छोटा सा बैटरी दिखता होगा आपको सिल्वर कलर का, ये आपका सीमोस बैटरी होता है। और इसी के साइड में एक छोटा सा पिन होता है जो कि रीसेट पिन होता है सीमोस बैटरी का। ये आप देख सकते हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पिक्चर में दिखा चुका हूँ आपको। इट स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है और ये मेटल ऑक्साइड होता है, यानी कि जल्दी से इसमें रस्ट वगैरह कुछ नहीं लगता, सालों साल ऐसे ही रहता है आपका सीमोस बैटरी और वर्क करता रहता है। It is a memory that store the BIOS settings such as a time, date and hardware setting। Basically CMOS बैटरी हमारे मदरबोर्ड में क्यों लगाया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में? क्योंकि CMOS बैटरी कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करता रहता है किसको? रोम को, यानी कि रीड ओनली मेमोरी को, जिसके अंदर हमारी ये डेट, टाइम और हार्डवेयर सेटिंग, बायोस, ये सब पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं। जिसका काम क्या होता है? हमारे विंडोज या फिर लिनक्स या फिर मैक ओएस, जितने भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको लोड करने का काम, उसको इंस्टॉल करने का काम, ये सब जो कुछ भी रोम के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल होते हैं उन सबको कंटिन्यूस पावर देता रहता है। कौन? हमारा सीमोस बैटरी। अगर सीमोस बैटरी नहीं लगाएंगे और रोम के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर कर रखा है हमने, बिना पावर के वो
डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करने के लिए हम CMOS बैटरी यूज करते हैं, रोम को, ओनली रोम को, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही पता होगा रोम और रैम दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी है, बिना पावर सप्लाई के दोनों के अंदर जो डेटा होगा वो वेनिश आउट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर हमने पावर सप्लाई ऑफ कर दिया तो। समझ गए? गुड। अब ये देखिए आपका मदरबोर्ड सर्किट इस तरीके का है पूरा, देख रहे हैं आप, ये एसूस का मदरबोर्ड है। इसमें देखिए ये बीच में सेंटर में आपको CMOS बैटरी दिख रहा है, यहाँ पे आपको CPU स्लॉट दिख रहा है, ये रैम स्लॉट है, DDR3, अलग अलग तरह के रैम आते हैं, DDR3, DDR5, DDR4, ओके। ये आपका PS2 कीबोर्ड माउस स्लॉट, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं अपना कीबोर्ड माउस को, ठीक है। ये सारे यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपोनेंट, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया, PCI स्लॉट कवर कर लिया, रैम स्लॉट कवर कर लिया, CPU स्लॉट कवर कर लिया, कैपेसिटर्स मैंने कवर कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर्स होते हैं छोटे छोटे, ओके। साउथ ब्रिज ये हमने कवर कर लिया, सॉरी नॉर्थ ब्रिज हमने कवर किया यहाँ पे, ओके। ये ऑडियो इनपुट पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट्स होते हैं साइड में। दोस्तों अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए, and any query related to this video and any another video in this tutorial please comment। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।